ट्रीटमेंट इसका देख लेते हैं, इसको ए फॉर डी से कर लेते हैं, 4 ए हैं और 1 डी है, ठीक है। ए कौन से हैं, एंटीवायरल है, 2 तरह की एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स और एंटीवायरल ड्रग्स। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं। और चौथा जो ए है वो 1% एट्रोपिन है, ठीक है। एट्रोपिन के साथ आपने साथ में साइक्लोप्लेजिक ही लिखना है। इसके अलावा डी है डिब्राइडमेंट कर देनी है। डिब्राइडमेंट क्या होता है, रिमूवर, मैकेनिकल रिमूवर होता है ऑफ द वायरस को डिब्राइडमेंट कहते हैं। किसी भी चीज़ को मैकेनिकली रिमूव करना उसको कहते हैं डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट आगे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स साइक्लोप्लेजिक्स, इसमें 1% एट्रोपिन आता है, और ये और इसके अलावा और ऑरल और टॉपिकल एंटीवायरल थेरेपी। नेक्स्ट आ जाता है हर्पिस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस, ठीक है। इसकी सिनेरियोज में होता है कि अपर आईलिड और अपर आईलिड, फोरहेड, टिप ऑफ नोज, इन पे क्या है, लीजन्स बनी हुई हैं, वेजिकल्स बने हुए हैं, और सिनेरियो में बताते हैं कि पिन होल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, ठीक है। हर्पिस इसका जो भी सिनेरियो आएगा ना उसका ये नहीं लिखना हर्पिस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस, हर्पिस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस लीडिंग टू केराटाइटिस, ठीक है, क्योंकि ये आई है तो कॉर्निया, कॉर्निया के चैप्टर में केराटाइटिस होगा। तो ये क्या है, हर ऑकुलर और पेरियोकुलर डिजीज़ है, ठीक है। क्यों है, ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक डिवीजन की वजह से। इसकी पैथोजेनेसिस है, ये क्या है, हर्पिस, ह्यूमन हर्पिस, एक हर्पिस सिम्प्लेक्स था, ठीक है, HHV, ये ह्यूमन हर्पिस वी है, ठीक है, वो भी HHV ही है, और ह्यूमन वो HSV है, ये ह्यूमन हर्पिस वायरस है। ये इसकी टाइप 3 होती है जो कॉज करती है। इसने क्या करना है, 2 तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, वेरिसिला बनते हैं और जोस्टर्स बनते हैं, ठीक है। वेरिसिला के प्राइमरी इन्फेक्शन को वेरिसिला की वजह से होता है, उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो जोस्टर की वजह से होता है, उसको हम शिंगल्स या जोस्टर ऑप्थेल्मिकस कहते हैं। अगर तो स्किन पे लीजन्स है ना तो उसको हम शिंगल्स कहते हैं। अगर स्किन और आई दोनों पे लीजन्स है तो उसको जोस्टर ऑप्थेल्मिकस कहते हैं। थ्योरी कैसी है इसकी, वही थ्योरी है जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा चिकन पॉक्स की वजह से, बाद में जाके लेटेंट फेज आती है और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। लेटेंट फेज में जाके ना 2 जगह पे दो सेंट्रियल डोर्सल नर्व रूट की सेंसरी गैंग्लियन और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, 2 गैंग्लियन पे सेंसरी गैंग्लियन और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाके लेटेंट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब भी इम्यूनिटी इम्पेयर होती है तो इन्फेक्शन रीकर कर जाता है, माइग्रेट करता है अलोंग द नर्व्स और जाके स्किन पे चला जाता है। अगर स्किन पे जाएगा तो उसको हम शिंगल्स या हर्पिस जोस्टर कहेंगे। लेकिन अगर तो स्किन और आई दोनों पे कोई इन्वॉल्व कर रहा है तो उसको हम हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस कहेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डैमेज में क्या होता है, इसको हम 3 आई हैं, इस्कीमिया, इन्फिल्ट्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इस्कीमिया क्या है, इस्कीमिक वेस्कुलाइटिस हो जाता है, उसकी वजह से एक्लोजन हो जाती है। इन्फिल्ट्रेशन किनकी हो रही है, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स इसके देख लेते हैं, सन से कर सकते हैं, स्किन लीजन्स हो जाती हैं, ओ से ऑकुलर लीजन्स हो जाती हैं, और एन से न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। स्किन लीजन्स से भी पहले इसमें 2 तरह की पेन आती है, प्री हर्पेटिक, ठीक है। इन्फेक्शन से जो पहले पेन होगी उसको हम कहते हैं प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया। अगर इन्फेक्शन के बाद पेन हो रही है उसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, ठीक है। अब स्किन लीजन्स की बात कर लेते हैं। स्किन लीजन्स को हम पोर्ट से याद कर सकते हैं, पी से क्या है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, मतलब इन्फेक्शन के बाद की पेन। ओ से क्या है, अडीमा, टी से टेंडरनेस, और आर से क्या है, रैशेस। रैशेस की स्टेजेस होती हैं, मैक्यूल्स बनते हैं, पेप्यूल्स बनते हैं, उनको मैक्यूलो पेप्यूलर रैशेस कहते हैं। ये बात सिनेरियो में पूछते हैं, ठीक है। पेनफुल होते हैं, इरिमेटस होते हैं, उनके पास क्या होता है, वो वेजिकल्स बन जाते हैं, फिर वो पस्ट्यूल फेज में चल जाते हैं, फिर क्रस्ट बन जाते हैं, अल्टीमेटली स्कार्स बन जाते हैं, पिटेड स्कार बन जाते हैं। ये दिखाए हुए हैं लीजन्स फोरहेड पर हैं, आइज पर हैं, ये मैंने बता दिया एडिमा, टेंडरनेस, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ये दिखाई हुई हैं स्किन लीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं, फोरहेड पे हैं, आईलिड पे हैं, और इसके अलावा टिप ऑफ द नोज़ पे हैं। ये सारी बातें, टिप ऑफ द नोज़ पे जो लीजन्स होती हैं उसको साइन हम कहते हैं हर्शिस साइन, ठीक है। टिप ऑफ द नोज़ पे होती है, ये सारी बातें सिनेरियो में बताई होती हैं। ये भी बताई हुई हैं, क्रस्ट बन गए हैं, ठीक है, क्रस्ट बन गए हैं और टिप ऑफ द नोज़ पे लीजन्स हैं। हमने स्किन लीजन्स कर ली पोर्ट से। अकुलर लीजन्स में को केस से करते हैं, ठीक है, CASE। तो केस में C 2 हैं, ठीक है। कॉर्निया में लीजन्स हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा सी क्या है, कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस।
ठीक है। ए से क्या है एंटीरियर यूवेटिस हो सकता है, एस से क्या है सेकेंडरी ग्लाकोमा हो सकता है, ई से क्या है एपिसिक्लराइटिस हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कॉर्निया की बात कर लेते हैं। कॉर्निया की जो लियंस हैं उसको हम फर्दर याद कर सकते हैं, माइक्रो सेंसेशन डिस्क इन फैन, माइक्रो सेंसेशन डिस्क इन फैन। माइक्रो क्या है, माइक्रो से माइक्रो डेंड्रिटिक अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, पिछले मैंने आपको डीडीज में भी बताए थे, डेंड्रिटिक अल्सर्स के डीडीज में बताए थे माइक्रो डेंड्रिटिक अल्सर्स। ठीक है, माइक्रो से ये हो गया। सेंसेशन से क्या होता है, सेंसेशन लॉस रिड्यूस हो जाती है, कॉर्निया की जो सेंसेशन होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, माइक्रो हो गया, सेंसेशन भी हो गया। डिस्क, डिस्क किससे है, डिसिफॉर्म केराटाइटिस हो जाता है। इसके बाद इन फैन, इन से कुछ नहीं है, फैन पूरा है, FAN फैन। एफ से है फिलामेंट्री केराटाइटिस। ठीक है, ए से एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, एन से है न्यूमुलर केराटाइटिस, नाम याद रखने हैं। ठीक है, फिलामेंट्री केराटाइटिस, एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस और इसके अलावा न्यूमुलर केराटाइटिस। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो जाती है। इसके अलावा मतलब थर्ड नर्व ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है। ऑप्टिक नर्व के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट इसका सिस्टेमिक थेरेपी होती है और टॉपिकल थेरेपी होती है। 4 हैं और एक एस है। एस हमेशा स्टीरॉइड्स ही होता है, मतलब ज़्यादातर स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ए से क्या है, ए से सबसे पहले बात, ये वायरस है ना, तो वायरस में क्या होगा, एंटीवायरल होगी, ओरल एंटीवायरल भी देनी है, IV सिस्टेमिक मतलब IV एंटीवायरल भी देनी है। एंटीवायरल को में एक फेमस एसाइक्लोविर। ठीक है, इसके अलावा पेन हो रही है, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। टॉपिकल थेरेपी में क्या करना है, ऊपर हमने एंटीवायरल ड्रग्स दी थी, कौन कौन सी दी थी, IV दी थी, ओरल दी थी, यहाँ पे टॉपिकल देनी है। ठीक है, पहली बात तो एंटीवायरल, इसमें हम इसको हम 5 A से कर सकते हैं, 5 A's। ठीक है, 5 A's, एक तो एंटीवायरल हो गई ना, दूसरी एंटीबायोटिक्स दे दी। ठीक है, तीसरी एट्रोपिन 1% देनी है और चौथी है एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स देनी है और पाँचवीं है कि एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स की कम्बिनेशन देना है। ठीक है, 5 A हो गए हमारे पास।